नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। दीक्षा ऐप पर जो राजस्थान के सभी शिक्षकों को 5 ऑनलाइन कोर्स करने हैं, तो उनमें से जो एक 5वां कोर्स है हिंदी के अंतर्गत है, कैच द रैन वाला। तो वो कोर्स है, उसके जो मूल्यांकन है वो मैंने सॉल्व करे हैं। तो इसके अंदर मैंने ध्यान रखिएगा, इस कोर्स में सिर्फ 3 अटैम्प्ट है, क्वेश्चंस करने के 3 ही अटैम्प्ट दिए हैं। तो मैंने 2 बार 19 और 1 बार 20 अटैम्प्ट किया स्कोर मेरा। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे जो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस अलग अलग थे, तो वो सारे मैंने मिक्स में क्वेश्चन लिए हैं। तो हम इनका आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, स्थिरता व जल के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था व समाज। फिर है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्वच्छ जल कहाँ पाया जाता है? हिमछद या ग्लेशियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच द रेन अभियान छात्रों के लिए एक अवसर है, तो ये सीख कर कार्रवाई करने का अवसर है। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक मांग के कारण किस जल स्रोत पर जल का संकट उत्पन्न हो रहा है? तो नदियाँ व भूगर्भ जल में। वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो भूजल का पुनर्भरण। पृथ्वी ग्रह को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह है। भारत में स्वच्छ जल का सबसे अधिक प्रतिशत उपयोग किस सेक्टर में होता है? तो कृषि कार्य में होता है। 90% तक कृषि कार्य में यूज़ हो जाता है। विद्यालय द्वारा किस क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है? तो जल, स्वच्छता व साफ सफाई के लिए। भारत में जल संकट को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो मौजूदा जल स्रोतों को बचाना। फिर पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों की परतों और तलछटों में पानी रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो भूगर्भ जल कहते हैं। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को रिक्त स्थान सक्षम होना चाहिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने में सक्षम होना चाहिए। एक वर्ष में वर्षा जल का कितना संचयन हो सकता है, इसकी गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमारा होता है जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल मल्टीप्लिकेशन कुल वार्षिक वर्षा जल मल्टीप्लिकेशन बहाव गुणांक। फिर कैच द रेन अभियान का उद्देश्य कहाँ तक पहुँचना है? तो सभी हितधारकों तक पहुँचना है। फिर नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा की शुरुआत जल संरक्षण के प्रति रिक्त स्थान के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य घोषित किए हैं? तो 17 SDG सतत विकास लक्ष्य घोषित किए हैं। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य घोषित किए हैं। फिर है, फिल्टर का उपयोग करके पानी से गंदगी और अन्य कणों को हटाने की विधि क्या है? तो हमारी ये फिल्ट्रेशन है। फिर है, जलवायु परिस्थिति और रिक्त स्थान को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन प्रणाली की योजना बनाएं। तो किसको ध्यान में? तो भौगोलिक स्थिति। फिर है, अपने दैनिक जीवन में जल बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो जल के उपभोग में कमी लाना, ये जल बचाने का अच्छा तरीका हो सकता है। फिर है, कौन सा सरकारी कार्यक्रम विद्यालयों में जल संरक्षण गतिविधियों पर जागरूकता को बढ़ावा देता है? तो समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। कैच द रेन अभियान छात्रों के लिए एक अवसर है, तो सीख कर कार्रवाई करने का अवसर है। निम्न में से कौन पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का एक उदाहरण है? तो ये बावड़ी है। रिक्त स्थान में बजरी और रेत की परतें होती है जो निलंबित कणों को हटाती है। तो वर्षा जल फिल्टर में। हमें वर्षा जल संचय करने की आवश्यकता क्यों है? तो जल की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए हमें वर्षा जल संचय करने की आवश्यकता है। फिर है, कैच द रेन अभियान छात्रों के लिए एक अवसर है, सीख कर कार्रवाई करने का अवसर है। कैच द रेन अभियान रिक्त स्थान का एक हिस्सा है, तो ये जल शक्ति अभियान का हिस्सा है। तो जल मंत्रालय द्वारा ही चलाया गया है ये। फिर है, जल संरक्षण गतिविधियों में छात्रों को किस प्रकार सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है? तो बच्चों की कैबिनेट का गठन करके उनको शामिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति अपने विद्यालय में जल के संरक्षण में वर्षा जल संचयन प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकता है?
तो योजना, निधि और निगरानी, ये 3 काम कर सकते हैं। हमें जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। फिर है, निम्न में से कौन पारंपरिक जल संचरण प्रणाली का एक उदाहरण है? तो बावड़ी। फिर है, निम्न में से किस दैनिक क्रियाकलाप में अधिकतम जल का उपयोग किया जाता है? तो शौचालय में। कौन सा सरकारी कार्यक्रम विद्यालय में जल संरक्षण गतिविधियों पर जागरूकता को बढ़ावा देता है? तो समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। फिर है नेक्स्ट, फिल्टर का उपयोग करके पानी से गंदगी और अन्य कणों को हटाने की विधि क्या है? तो ये फिल्ट्रेशन होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं? तो 17 SDG विकास लक्ष्य घोषित किए हैं, सतत विकास लक्ष्य। फिर राष्ट्रीय जल मिशन और कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? जल शक्ति। अभी 3 अटैम्प्ट थे, तीनों अटैम्प्ट मैंने किए थे और सबका स्क्रीनशॉट है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन अलग होंगे। पृथ्वी ग्रह को कौन से नए नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह। वर्षा जल संचयन प्रणाली मुख्यतः 2 पहलुओं पर आधारित है। पहला तो है पानी बह जाने वाली सतह और दूसरा है छत पर एकत्रित होने वाला पानी। फिर पंचायती राज संस्था के सदस्य कैच द रेन अभियान में ग्रामीण स्तर पर कैसे मदद कर सकते हैं? तो संचालन और रख रखाव करके। फिर ये हम देख चुके हैं, पहले ही आ गया था ये वर्षा जल फिल्टर वाला। फिर ये जल को बचाने का अच्छा तरीका, जल के उपभोग में कमी लाना, जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ये भी देख चुके हैं। फिर देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो 3.5% स्वच्छ जल है। वर्षा जल संचयन प्रणाली को डिज़ाइन करने के लिए हमें वर्षा रिक्त स्थान परिमाण और आवृत्ति की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो हमें वर्षा स्वरूप, तो वर्षा का स्वरूप। और पारंपरिक जल संचयन प्रणाली बावड़ी, ये भी हम देख चुके हैं कि विद्यार्थी क्या सीख जाए, कम से कम प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाने में सक्षम हो जाए। और जल संकट को कम करने का उपाय, मौजूदा जल स्रोतों को बचाना, ये वाले भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन। ये भी हम देख चुके हैं, कितने लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं? 60 करोड़। ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और ये अधिकतम जल का उपयोग दैनिक क्रियाकलाप में कहाँ होता है? शौचालय में होता है। और ये कैच द रेन अभियान का उद्देश्य कहाँ तक पहुँचना है? सभी हितधारकों तक पहुँचना है। और ये वर्षा जल कितना संचयन हो सकता है, इसकी गणना के लिए सूत्र हो जाएगा। फिर स्वच्छ जल का सबसे अधिक, ये भी हम देख चुके हैं कि 90% कृषि कार्यों में यूज़ हो जाता है। और हाँ, सभी प्रजातियों की ज़रूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए कितना स्वच्छ जल उपलब्ध है? तो 1% है। स्थिरता व जल के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था व समाज। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।